खबर यह है कि बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया है और इस वीडियो में राहुल गांधी एक पार्टी में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे ट्वीट कर लिखा कि जब उनकी पार्टी में विस्फोट जो हो रहा है तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी के इस वीडियो पर ट्वीट किया कि अभी तो पार्टी बची हुई है, संकट पार्टी पर है, परिवार पर नहीं। ये अलग अलग ट्वीट किया गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से ये वीडियो और इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं लिखी हुई है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि किसी के शादी समारोह में जाना कब से अपराध हो गया, ये जरा बीजेपी बताए। तो इस तरह से उन्होंने इस पर अपनी बात कही है। एक तरह से राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद से कांग्रेस की सफाई आई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस वीडियो को ट्वीट किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि राहुल गांधी किसी समारोह में है, किसी पार्टी में शामिल हैं, वो अपने दोस्तों के साथ हैं और अपने फोन को इस्तेमाल करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इसी के साथ ये जो वीडियो ट्वीट हुआ तो बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी लिखी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि जब उनकी पार्टी में विस्फोट जो रहा है तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी के इस वीडियो पर ट्वीट किया है कि अभी तो पार्टी बची हुई है, संकट पार्टी पर है, परिवार पर नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी फुल टाइम पर्यटक हैं। तो राहुल की इस पब पार्टी पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी नेताओं ने ही इस वीडियो को ट्वीट किया है और अपनी अपनी बात यानी अपने अंदाज में राहुल गांधी पर तंज किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दरअसल नेपाल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी के नेपाल दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी काठमांडू के नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बताया जा रहा है कि वीडियो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स नेपाल का है। हालांकि राहुल गांधी के नेपाल दौरे पर तंज कसते हुए कहा गया कि पीएम मोदी की तरह बिना बुलाए पाकिस्तान नहीं गए हैं राहुल गांधी। वहीं बीजेपी नेता राहुल गांधी को गंभीर नेता नहीं बताते। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दरअसल इस पूरे मामले को बता रही हैं कि अब तक क्या हुआ। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस वीडियो को ट्वीट किया जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुरजेवाला ये कहते हैं कि वो एक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और ये बताया गया कि एक रिसेप्शन पार्टी थी, पब पार्टी, जिसमें राहुल गांधी शामिल होने गए थे। नेपाल का ये क्लब है, काठमांडू के एक नाइट क्लब में राहुल गांधी गए थे। जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से गढ़ते हैं, बयानबाजी करते हैं और कैसे जो है वो देश के लोगों को गुमराह किया जाए तो उसकी कोशिश करते हैं। खुद तो देश तो गुमराह होता नहीं, खुद इनकी पार्टी के लोग गुमराह होते हैं कि उनके पप्पू जी कह क्या रहे हैं। तो जब तक ये पार्टी पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी रहेगी, फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स रहेगी और पप्पू जी इसी तरह से फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम पाखंडी परिश्रम दिखाई पड़ेगा, तो इसी तरह की बात दिखाई पड़ेगी। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं और इनके दोहरे मापदंड है। इन्हें जो पीछे से पर्ची दे देता है वो वहां
नारे लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये इलेक्शन स्टेट्स के अंदर, जहां जहां चुनावी राज्य हैं, और जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये चू भी नहीं करते। ट्विटर के नेता हो गए, फील्ड में बिल्कुल जाना बंद है उनका, सीरियसली वो रहते नहीं। मैं तो लोकसभा में भी देखता हूं कोई सीरियसली उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखती नहीं। और आज जो समाचार आ रहे हैं वो तो और नॉन सीरियस जैसे आ रहे हैं कि वो आमोद प्रमोद में कहीं व्यस्त हैं और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं घट रही है। उनको वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं, उनको ईद पर भी रहना चाहिए था, क्योंकि साल भर वो मुस्लिम मसालात की बात करते हैं, तो फिर सबसे बड़े त्यौहार पे रहना चाहिए था। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, अगर दौरे के दौरान किसी समारोह में शामिल हो गए तो वैसे तो ये कोई अपराध तो है नहीं, सही बात है देश में, तो इसे लेकर पॉलिटिक्स हम क्यों देख रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी ऐसा मौका देते हैं जिस पे बीजेपी उनको घेरती है और बीजेपी के नेता उन पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो खबर मिल रही है, राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के दौरे पर नहीं गई हैं, राहुल गांधी 4 दिन के दौरे पर हैं। 2 तारीख को गए हैं और 5 तारीख को शादी समारोह में रहेंगे। जो शादी है, जो फंक्शन है वहाँ पे, असली फंक्शन 5 तारीख को है। तो जो खबर मिल रही है, राहुल गांधी 4 दिन तक इस शादी में रहेंगे और उसके बाद 5 या 6 को लौटेंगे, वहाँ से वापस लौटेंगे। तो राहुल गांधी एक मौका देते हैं और मौके को बचाव करना कांग्रेस का काम है। जिस तरह से कांग्रेस बचाव कर रही है, रणदीप सुरजेवाला को आपने देखा कि जिस तरह से बचाव कर रहे हैं कि भाई कानूनन ये गलत नहीं है। लेकिन आप अगर विदेश जा रहे हैं तो बता के तो जाएंगे। इससे पहले आप याद कीजिए कि 2 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जब भी विदेश जाऊँगा तो आपको बता के जाऊँगा। तो एक बार उन्होंने ट्वीट किया कि होली से ठीक 1 दिन पहले मैं नानी के घर जा रहा हूँ, नानी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। अभी आपको बताना चाहूँगा कि 16 तारीख को प्रशांत किशोर के साथ पहली मीटिंग हुई थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ। 17 तारीख को राहुल गांधी देश से निकल गए। 13-14 दिन, पूरे 2 हफ्ते वो बाहर थे। 1 दिन के लिए वापस आए हैं, 30 तारीख या 1 तारीख को वापस लौटते हैं और फिर आप 2 तारीख से चले जा रहे हैं 4 दिन के दौरे पर। 6 तारीख से आपको तेलंगाना जाना है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा मौका देते हैं और बार बार विदेश जाने का जो उनका प्रोसेस है, कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं, किसी को पता नहीं होता है। और हर बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत दौरे पर है, किसी से मिलने जा रहा है, नानी की तबीयत ठीक नहीं उनसे मिलने जा रहा है। तो कुछ ऐसे काम राहुल गांधी खुद करते हैं जिस पर सरकार को, खासतौर पर बीजेपी को मौका मिल जाता है उनको कोसने का। और मजबूरी है कांग्रेस की, उनका बचाव करना है, किसी तरह उनको सेव करके दिखाना है। तो रणदीप सुरजेवाला उसी काम के लिए तो है कि उनका बचाव करेंगे। बचाव होता कहाँ है रवि? तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, राहुल गांधी, ये तो हमने भी देखा है। हम तो नपी तुली बात कर रहे हैं, लेकिन बचाव कर कहाँ पाती है कांग्रेस राहुल गांधी का? जो इमेज डैमेज का एक बहुत बड़ा बोझ लेकर वो चल रहे हैं, जिससे पार्टी भी इफेक्ट हो रही है। इसका विरोध तो बड़े नेता भी कर चुके हैं पार्टी के। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कांग्रेस में, कई लोग मजाक में, कि राहुल गांधी भले उतना इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर इंटरेस्टेड है कि राहुल गांधी सामने रहने चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर जब तक राहुल गांधी हैं, आप याद कीजिए 2019 के नतीजे के बाद जिस तरह से बयान आया था उमर अब्दुल्ला का कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी सामने विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोटेक्ट होते रहे और उनकी किरकिरी होती रहे। जिस तरह से वो गलतियां करते हैं उसका मजाक उड़ता है और उससे कहीं ना कहीं बदनामी होती है पार्टी की, और उस वजह से प्रधानमंत्री की छवि के आगे वो कहीं नहीं टिक पाते हैं। तो कुल मिला जुला के राहुल गांधी ऐसी गलती करते रहेंगे, बीजेपी को फायदा होता रहेगा और इस तरह के मुद्दे बनते रहेंगे, क्योंकि आप गलतियां करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। अगर आप गलती ना करें तो दूसरे को मौका नहीं मिल। राहुल गांधी यही राहुल गांधी है जिनके नेतृत्व में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, तीनों में पार्टी जीती थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश में भी सरकार आई थी। उस समय राहुल गांधी की जबरदस्त तारीफ हो रही थी। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, उन्होंने काम किया, वो मानसरोवर के यात्रा पर गए, उनकी तारीफ हुई, तमाम सारे एक लीडरशिप के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके तुरंत बाद से जो गलतियां हो सकता है थोड़ी देर में किसी बीजेपी नेता का या किसी और का ट्वीट ये भी आ जाए कि प्रशांत किशोर की प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि उससे बाहर निकलने के लिए, रिलैक्स होने के लिए राहुल गांधी यहां चले गए। धन्यवाद आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारी जानकारी के एक छोटा सा ब्रेक लें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.